अच्छा, चेयरमैन पीटीआई को यहाँ तक पहुँचाने में आपके मुताबिक किसका किरदार था? उनका खुद अपना किरदार, जैसे कहा जाता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं होती अपने अलावा, लेकिन कुछ लोग थे जो उनके करीब थे। मुझे याद पड़ता है एक दफ़ा ऑफ द रिकॉर्ड आपसे कोई खबर कंफर्म करने के लिए मैंने रब्ता किया था, तो आपने कुछ जिक्र किया था कि कुछ लोग हैं, मैं अब ऑन कैम नहीं कहना चाहूँगी, आप जितनी बात करना चाहें, क्योंकि आपकी बात सहाफ़ी के पास अमानत होती है। आपने कुछ लोगों का जिक्र किया था मुझसे ऑफ द रिकॉर्ड, मैं बार बार ही मेंशन करी, ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड नहीं, कि जो पीटीआई चेयरमैन को आप जैसे काबिल लोगों के खिलाफ बाकायदा भड़काते थे, उनको पंप किया जाता था और आप लोग दूर हो जाते थे। ठीक है, वहाँ हमारे ये हर पार्टी में होता है, लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा होती है। और आज वो लोग कहाँ स्टैंड करते हैं, बेशक हम उनका नाम ना लें। हमारी पार्टी में बहुत बड़ी लेग पुलिंग थी, लेकिन हमारा आपस में राब्ते ताल्लुक था, लोग एक दूसरे की। वहाँ अफसोस ये होता है ना, जब पार्टी लीडर कानों का पक्का होना तो कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई किसी को खराब। और ये कानों के कच्चे थे। तो हमारा मसला ये था कि खान साहब को जो आखिरी मैसेज जो देता था उस पर अमल होता था। आप सारा साल मेहनत करें, दिन रात लगे रहें, कोई एक कान में आ जाए तो तुम फिर जीरो। तो एक एतमाद का फुकतान हो गया था हमारे दिलों में भी, वो भी किसी को ट्रस्ट नहीं करता। हमें भी ये था कि यार हम तो लगे हुए हैं, लेकिन हम भी दिल की बात कहीं नहीं करते थे, क्योंकि हमें पता था कि सबसे ज़्यादा कौन था, अगर आप नाम लेना चाहें? बड़े दबंग हैं, आप सीधी बात कर देते हैं, मैंने देखा नहीं इस तरह जो उनको बहुत ज़्यादा खिलाफ करते रहे आप जैसे लोगों के, या चले ये बता दें कि अब वो खुद कहाँ पर हैं? वही लोग जो इनकलाबी थे, जो अपने आप को इनकलाबी समझते हैं, फ़ौज को अपना दुश्मन समझते हैं, वो चंद थे हमारे कि वो हमेशा। आज खुद कहाँ स्टैंड करते हैं? अब खुद भी वो भाग गए, अब क्या करें, मुल्क से भाग गए हैं? नहीं, मुल्क से नहीं भागे, खान साहब को छोड़ के भागे। वो मतलब उस वक्त कुछ कहते कुछ और थे, और अब मैंने देखा कि उनकी सोच बदल गई है, बदल जाती है सोच जब वो बर्दाश्त से बाहर हो जाते थे। अच्छा, जब कोई पैराशूटर आता है और वो लीडर के ज़्यादा करीब हो जाता है, इलेक्टेबल पीछे हो जाता है, तो इलेक्टेबल कोई बात कितनी बुरी लगती है? तो बहुत बुरी लगती है कि ना मेहनत हम करके आते हैं, पार्टी के लिए मेहनत, असम्बलियों के हम आते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, खर्चे करते हैं, लोगों के अपनी सारी ज़िंदगी लगाई होती है, फिर आप मेहनत आप करें हो कोई और आके बैठ जाए। पैराशूटर ऐसा क्या खास करते हैं खटक साहब के वो इलेक्टेबल की जगह ले लेते हैं? पैराशूटर को चमचागिरी बहुत आती है, वो एक्सपर्ट होते हैं, दे आर ट्रेंड। उनकी सारी ज़िंदगी के किस तरह इस नई हुकूमत आए, इस तक कौन सी रास्ते से घुसना है, कौन सा रास्ता लेना है, दे नो द कॉन्टेक्स्ट, उन्होंने किस तरह इम्प्रेस करना है। हमारे लोग तो इम्प्रेस बड़े हो जाते हैं, अंग्रेज़ी सुनकर या किसी पास ज़्यादा पैसा हो, इम्प्रेस हो जाते हैं कि बड़ा डिलीवर करेगा, ये बड़ा कारखानेदार है। भाई कारखाने का उसका रिकॉर्ड तो पूछो। हमारे पास भी एक दो आए थे कि बड़ा एक्सपर्ट है, मैंने खान को बताया, मैंने कहा इतना कारोबार इसका फेल हो चुका है, तबाह हो चुका है। अभी अफसोस ये कि हमारे देखें यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बने, अपने कारखाने देखें, कारोबार देखें, वो अरबों से खरबों पे चला गया, और मुल्क का कारोबार का बेड़ा गर्क। तो अपने लिए तो ठीक है, अपने लिए सब कुछ कर लेते हैं, तरीके ढूंढ लेते हैं, लेकिन इस मुल्क के लिए आज तक किसी ने तरीका नहीं। अच्छा, एक लीडर जो होता है उसका एक विजन होता है, तभी लोगों को वो लीड कर रहा होता है, लोग लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में उसको फॉलो कर रहे होते हैं। या आप जैसे इलेक्टेबल्स भी अगर एक लीडर के साथ होते हैं किसी वजह से होते हैं, या ये पैराशूटर्स आके जब आप लोगों की जगह ले लेते हैं, क्या लीडर की बहुत बड़ी खामी नहीं है कि वो कानों का कच्चा हो और वो सही और गलत में तमीज़ ना कर सके? देखो, विजन उसका हो या ना हो, लोगों को विजन देते हैं कि ये मेरा विजन है। लोगों को परखने की सेंस भी होनी चाहिए। हाँ, ये मसला तो है ना कि लोग तो ये तो बहुत बड़ी खामी ना हो किसी भी लीडर में अगर हो। देखिए, विजन देते हैं, मैंने देखा है कि फिर अमल नहीं होता। मैंने भुट्टो को देखा, उस वक़्त एक उन्होंने रोटी कपड़ा मकान की बात की, गरीब की बात की, जैसे इक़्तिदार में आया सर्कल ही बदल गया, वो रिवर्स हो गया सारी। देखिए, आज तक जो हम इस मुल्क को भुगत रहे ना, वो ये कि जब भुट्टो के टाइम में कारखाने नेशनलाइज हो चुके, लोगों के कारखाने लिए गए, तो डेफिनेटली जिसके पास पैसा तो मुल्क छोड़ के चला गया। एक डर बन गया, कोई इधर इंडस्ट्री, अयूब खान के दौर तक ज़बरदस्त इंडस्ट्री ले चल रही थी, मुल्क तरक्की पे जा रहा था। जैसे नेशनलाइजेशन हुई, मुल्क को तबाही की तरफ ले गया। तो ना नेशनलाइजेशन हुई, ना वहाँ पर सोशलिज्म आया, और वही पुराना डगर पे भुट्टो साहब भी चल पड़े, जिससे आज तक मुल्क उसी डगर फंसा हुआ है कि हम आया, हम यहाँ पर इंडस्ट्रीज बनेंगे, या कल हमसे और कोई ले लेगा। अच्छा, ऐसी भी कोई बात मुझे याद आती कि आपको वज़ीर दाखिला बनाने का भी कहा गया था कि आप वज़ीर दाखिला बनेंगे, लेकिन आप फिर नहीं बन सके, इसकी क्या वजह? ये कमिटमेंट तो उन्होंने की थी, फिर कमिटमेंट से मुकर गए, हाथ मिलाकर वो कमिटमेंट की थी, लेकिन बस वो आई डोंट नो, वो ट्रस्ट नहीं करता किसी को। वो ऐसा बंदा लाना चाहता था कि बस जो मैं कहूँ वो करो। अगर आप वज़ीर दाखिला होते तो आप क्या करते? ठीक है, वज़ीर दाखिला होता तो मैं कभी गलत एडवाइस ना देता, कभी शहजाद अकबर की तरह झूठे केस ना बनाता, सही चीज़ें बनती, अगर एक सियासतदान है, लीडर है, उसके ख़िलाफ़ कुछ ना बनता, मैं उसको क्लियर करता।
और जो गलत होता मैं उसको गलत साबित करता। ये बात आपने कह दी। उस दिन मेरे से क्वेश्चन हुआ और ये था कि शहजाद अकबर और जुल्फ़ी बुखारी केसेस बनाते थे, तो उस वक्त मैं क्योंकि मैंने महसूस किया तो जुल्फ़ी बुखारी का तो काम ही नहीं है, शहजाद अकबर के बारे में मैंने बात की कि वो गलत करता था। तो मैं जुल्फ़ी बुखारी का जो क्वेश्चन है उसका कोई काम नहीं था कि वो किसी पर केस करता कुछ करता, उसकी मिनिस्ट्री अलग थी। तो ये मैं वजाहत करना चाहता हूँ। ठीक है, आपने शहजाद अकबर का नाम लिया, इस तरह के लोगों ने कितना नुकसान पहुँचाया आपकी साबका पार्टी को? बहुत नुकसान पहुँचाया। अब रोज़ टीवी में देखते थे, हम खुश हो जाते, आज ये केस बन गया, वो बन गया, और ऐसा काम करके दिखा गया आखिर में, तो हमारे भी दिमाग अभी काम ही नहीं कर रहा। एक लिफाफा दिखाया गया कि ये 30 अरब 190 मिलियन पाउंड्स हमारे पाकिस्तानी वहाँ पर ज़ब्त हुए हैं लॉन्ड्रिंग मनी का, वो पाकिस्तान के ख़जाने में आ रहा है और हम बड़े खुश हुए। और वो जब अभी पता चला कि वो तो ख़जाने में आए ही नहीं, वो तो दूसरे अकाउंट में चला गया। तो शहजाद अकबर पहले भी बहुत काम करते, लेकिन जाते जाते ऐसे काम कर गया अपना भी और ख़ान का भी, जिससे मुझे बहुत मुश्किल नजर आता है। सब केसेस से मैं ख़तरनाक केसेस को समझता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।